Hello everyone, my name is Diksha Pandey. Welcome back to my channel Selection Mate. So friends, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैथ्स के लिए रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट भी हम कर चुके हैं, ठीक है। आज कुछ और परसेंटेज के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोला है कि यदि चीनी के मूल्य में 16 होल 2/3% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ठीक है। मतलब अगर चीनी का जो रेट है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और जो खपत है उसमें हमने 20% लेस कर दिया, ठीक है, तो जो हमारा खर्च है उसमें कितना चेंज आएगा, ठीक है, हमें ये बताना है। सबसे पहले मैंने आपको जब इसकी प्रीवियस वीडियो कराई थी परसेंटेज की, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर हमें परसेंट वैल्यू दे रखी है तो हमको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे उसने हमें मूल्य कीमत दे रखी है, ठीक है, कीमत में क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है ना, ठीक है। तो कितने में? 16 होल 2/3% दे रखा है ना। इसका अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूँगी तो मेरे पास 1/6 आता है। क्या आता है? 1/6, ठीक है। चेंज करना तो सबको आता ही होगा। 16 की 3 से मल्टीप्लाई होती है और फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें 2 ऐड होता है, ठीक है। फिर अपॉन में क्या कर देते हैं? परसेंट रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब खपत में क्या हो रहा है? 20% की कमी आ रही है, ठीक है, 20% की कमी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, ठीक है। तो अगर मूल्य में इंक्रीमेंट हुआ तो मैंने एरो ऊपर की साइड लगाया है, ठीक है, और अगर खपत में कमी हुई तो एरो नीचे की साइड लगाया, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, पहले बाद में, ठीक है, और यहाँ पे क्या? मूल्य और यहाँ पे खपत, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और नीचे की जो वैल्यू होती है ना, जो हर होती है, एक्चुअल वही वैल्यू होती है, ठीक है, और ऊपर अंश में जो भी चीज़ होती है वो होता है कि हमारे उतना चेंज आया, ठीक है, उतना इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर मैं मूल्य की बात करूँ तो मूल्य पहले कितना था मेरे पास? 6, कितना था? 6, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की, ठीक है। तो अगर पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा? 6 में 1 ऐड करूँगी तो 7 हो गया, ठीक है। ये क्यों करा? क्योंकि मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं देखूँगी खपत। क्या देखूँगी? खपत में क्या हो रहा है? 20% की कमी आ रही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी मेरे पास 1/5, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कमी हो रही है ना, कितने की कमी हो रही है? 1 की। तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया यहाँ पे? 4, ठीक है। मूल्य पहले था 6, बाद में हुआ 7, और जो खपत थी वो पहले थी 5, अब कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, लाइक 6 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 30 आया, और 7 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो 28 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर पहले क्या आ रहा था हमारे पास? 30 आ रहा था, अब कितना आया? 28 आया। कितने का चेंज आया? चेंज कितने का आया? 2 का। कितना डिफरेंस है इनमें? 2 का चेंज आया ना, 2 की कमी हो गई, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में? जो भी हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, पहले वाली, ठीक है। तो पहले वाली तो यही है ना, तो 2/30, 2/30 आ गया, इंटू क्या? क्योंकि हमें परसेंट चेंज निकालना है, इंटू 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 20/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो 6 होल 2/3%, ठीक है। एरो डाउनवर्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। पहले 30 था, अब कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है, कितना परिवर्तन आएगा। अब जैसा कि सब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। क्या होता है? πr², ठीक है। अब एक बात बताओ, पाई हमेशा इसमें जो चेंजेस हो सकता है वो आर की वैल्यू में हो सकता है, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है।
पाई में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो कहीं भी तुम रखोगे पाई की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। तो चेंजेस किस में होंगे, त्रिज्या में, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला है कि आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है, 20% इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब एक बार बताओ, जब चेंज हो रहा है तो इसमें आर स्क्वायर है ना, तो मतलब दोनों बार ही आर चेंज हुआ होगा, ठीक है। अगर ये होता पाई आर तो मतलब 1 टाइम चेंज, आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम चेंज, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5, 1 का क्या हो गया इंक्रीमेंट, तो फिर कितना बन गया 6, ठीक है। फिर से दोबारा क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है हमारे पास, तो पहले 5 थी, फिर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 5 ज़ा 25, 6 और 6 की मल्टीप्लाई क्या होगा 36, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले 25 था, अब कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया। तो कितने 25 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना है 11 है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, पहले जो भी वैल्यू होती है उसको ही लिखते हैं 25 के इंटू 100, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 और 11 4 ज़ा 44, तो कितने परसेंट का चेंज आ गया 44% का, ओके। तो इस टाइप का जो भी हमें वृत्त दे दे, आयत दे देगा, जो भी कुछ देगा तो हम उसके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे कि उसके फॉर्मूले में क्या, मतलब कहीं पे लेंथ ब्रेथ का यूज़ होगा, कहीं आर क्यूब का यूज़ होगा, है ना। जैसे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना, तो आर कितना होगा 2 टाइम आएगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी देखो इससे पहले हमें वृत्त का क्वेश्चन दिया गया था, है ना। अब हमसे बोला गया वर्ग के लिए, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, किसी वर्ग की भुजा 33 होल 1/3% बढ़ाई जाए तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, ठीक है। जैसे उसमें हमें वृत्त दिया था, इसमें दे दिया है वर्ग, और ये कह रहा है कि वर्ग, हमें पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। वर्ग यही तो बनता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। अभी क्या बोल रहा है कि भुजा में क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट का 33 होल 1/3%, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब भी हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है तो सबसे पहले हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 33 होल 1/3 का अगर परसेंट वैल्यू फाइंड करूँगी तो आ जाएगा 1/3, ठीक है, ओके। अब देखो भुजा का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो मतलब यहाँ भी जो ये प्रोसेस होगा ये 2 टाइम होगा, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला था, जो हर होती है हमेशा वही एक्चुअल वैल्यू होती है और अंश जो आता है उतना चेंज आता है, ठीक है। तो पहले क्या था 3, बाद में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना बन गया 4। सिमिलर पहले कितना था 3, बाद में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब 3 × 3 करेंगे तो कितना आ गया 9, और 4 × 4 करेंगे कितना आ गया 16, ठीक है। अब देखो पहले अगर 9 था और अब कितना आ गया 16, कितने का चेंजेस आया 7 का, 7 ही तो है इनका डिफरेंस, तो 7 का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन हमें परसेंट चेंज निकालना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू होती है पहली वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे 7/9 और इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 होल 7/9%, क्या हो जाएगा ये इंक्रीमेंट, ठीक है, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। इसमें हमसे कहा गया है आयत की लंबाई में 16 होल 2/3% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। आयत की जो लंबाई है उसको 16 होल 2/3% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 11 होल 1/9% कम कर दिया जाए, तो उसके जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल हम सब जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। और हमें क्या कहा गया कि लेंथ में क्या हो रहा है 16 होल 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है और ब्रेथ में 11 होल 1/9% का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मैंने दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। लेंथ की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है 1/6 और ब्रेथ की क्या आ गई है 1/9, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हर होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू होता है, तो माना कि लेंथ क्या थी पहले 6 थी, फिर क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का 1 का, ठीक है। तो फिर बाद में लेंथ कितनी हो गई मेरे पास 7 आ गई,
ठीक है। सिमिलर ब्रेथ का केस में क्या होगा, 9 था पहले, बाद में 1 का क्या हुआ है इसमें डिक्रीमेंट, तो कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा 6 9 जा 54, ठीक है, और 7 8 जा 56। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 54 है, यहाँ पे क्या है 56, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का, ठीक है, मतलब 2 का चेंज आ गया उसके एरिया में, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या फाइंड करना है, परसेंट चेंज, तो क्या करूँगी मैं 2/54 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 होल 19/27% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर पहले 54 था, 56 है, तो 2 का क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 19/27%, ओके, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसका, ओके। एक इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में देखा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बतानी है हमें, ठीक है। मूल भिन्न मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी हमें वो बतानी है, ठीक है। अंश में क्या बोला है उसने, 20% की वृद्धि हो जाएगी और हर में क्या हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगी, तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो 4/5 मिलेगी, ओके। अब देखो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था उससे पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने लेट करा कि अंश था हमारा x और जो हर था वो हमारा y हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसने क्या बोला, अंश में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, 100 x मल्टीप्लाई 100 होती है ना कोई भी चीज़ अपने आप में, अब 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 का 20% 20 आता है, तो कितना बन गया वो 120, ओके। अब y हर है हमारे पास, मल्टीप्लाई हर में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, तो मैंने लेट करा कि हर भी क्या था 100%, तो 100 में 20 की कमी हो रही है, तो वो कितना बन जाएगा 80, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 4/5 बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैंसिल करेंगे, 42 था 80 और 43 था 120, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा वो यही रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर वो इंक्रीमेंट बोलेगा तो 100 में इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, 100 में वही नंबर ऐड कर देंगे, और जो लेस बोला 100 में वही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन